हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 14 है दोलन में आज हम पढ़ने वाले हैं सरल आवर्त गति निष्पादित करने के लिए कुछ निकाय। सरल आवर्त गति जो निकाय दर्शाते हैं उन वो कुछ निकाय हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कमानी के दोलन की, मतलब ऑक्सिलेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग जो होती है वो कैसे एक सरल आवर्त गति करती है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए पहली पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है यानी ए पोजीशन, ये बी है और ये सी टाइप है। तो पहली पोजीशन में क्या हुआ कि एक स्प्रिंग है दृढ़ आधार से बंधी हुई है जिससे मास m, मैंने एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध रखा है, दूसरे पर मास m। फिर मैंने क्या करा, दूसरी स्थिति में इसे थोड़ा सा खींच दिया, खींचने पर ये x दूरी विस्थापित हो गई। फिर तीसरी स्थिति में क्या हुआ, वापस ये अपनी स्थिति में आने का प्रयास करा, तो जितना ये किसकी थी फिर ये वापस इधर आई है, तो आने पर ये इसकी पहले पोजीशन इसकी ये थी, फिर वापस इतना ये सिकुड़ गई। तो यहाँ फैलने पर भी विस्थापन इसका x था, फिर वापस फैलने के बाद जब वो सिकुड़ती है तो सिकुड़ने के बाद भी उसका विस्थापन कितना हो गया, x हो गया। तो इसकी तीन स्थितियाँ हुई। पहला विस्तार है, पहला साम्य स्थिति है, ठीक है। दूसरी फिर इसका विस्तार किया, फिर तो इसका संकुचन हो गया। अब देखिए कि माना, अब इसको हम थ्योरी के रूप में लिखते हैं कि माना एक बारहीन कवानी, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये भारहीन है, इसका भार नहीं है कि सिरे पर m द्रव्यमान, इसके एक सिरे पर हमने क्या करा, m द्रव्यमान का एक पिंड जोड़ दिया तथा ये घर्षण रहित पृष्ठ पर स्थित है। घर्षण रहित का मतलब है कि इसको खींचने में और वापस सिकुड़ने में कोई पृष्ठ जो है वो रुकावट नहीं डालेगा, ये घर्षण रहित पृष्ठ है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि माना m द्रव्यमान के पिंड को उसकी साम्य स्थिति से, ये इसकी साम्य स्थिति है, इससे m द्रव्यमान के पिंड को हम x दूरी पर विस्थापित करते हैं, तो ये इतना विस्थापित हो जाती है। अब देखिए इतना विस्थापित होती है, पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F बराबर -kx, जहाँ F क्या है प्रत्यानयन बल है और x क्या है विस्थापन है। अभी देखिए माइनस का क्या मतलब है, k तो नियतांक होता है, मतलब आप इसको ऐसे F = -x लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जो विस्थापन की विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको हम साम्य स्थिति से हम खींचते हैं, तो खींचने पर ये वापस इधर की तरफ जाएगा, तो इधर की तरफ जो जाएगा वो एक बल ही होगा जो इसको विस्थापन की विपरीत दिशा में, विस्थापन ये इधर हो रहा है, लेकिन जब इसके बाद जो ये एक बल लगेगा जो इसको पुनः इसकी वापस साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, जो वापस इसके विरुद्ध कार्य करेगा, तो वो होगा प्रत्यानयन बल, और ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए माइनस आ गया। पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, इसको बोलेंगे कि। अब यदि हम कहें कि पिंड पर त्वरण a है तो F बराबर m है, जानते हैं a = F/m होता है, k की जगह -kx रख देंगे तो -kx/m हो जाएगा। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था ओमेगा बराबर √k/m होगा, और नहीं भी अगर आप जानते हैं तो मान लीजिए कि k/m जो है इसको हम ओमेगा बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा बराबर √k/m है तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, k/m हो जाएगा। तो यहाँ पे a = -x ऐसे और ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर नियतांक मान लें तो a बराबर -x, तो ये भी कह सकते हैं कि अगर बल भी इस विस्थापन की विपरीत दिशा में है तो त्वरण भी इस विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा। अब यदि हम कहें कि कमानी की गति एक सरल आवर्त गति है, मतलब ये बार बार अपनी स्थिति को दोहरा रही है, तो ओमेगा बराबर जो होता है वो 2π/t होता है, ठीक है। ओमेगा बराबर हम जानते हैं कि हम ओमेगा बराबर पहले पढ़ चुके हैं 2π/t होता है, जहाँ 2π कोणीय विस्थापन होता है और t आवर्त काल होता है। तो t बराबर 2π/ओमेगा हो गया, ओमेगा की वैल्यू √k/m है जो हमने उठा के यहाँ रख दी, ठीक है। अब ये m ऊपर चला जाएगा, k नीचे आ जाएगा, तो 2π√m/k हो जाएगा। अब यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं कि जो इसका जो आवर्त काल है t है वो इस द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती दिख रहा है, ठीक है। और आवृत्ति बताएंगे, जो आवृत्ति होती है वो आवर्त काल के क्या होती है, आवृत्ति जो होती है वो आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उसका आवर्त काल कम होगा। टी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, टी की वैल्यू आप यहाँ रखते हैं, देखिए 1/2π के ऊपर आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो n है और ये m एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इन दोनों से कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके आवर्त काल पर निर्भर करता है, और मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके आवर्त काल के समानुपाती होगा और उसके आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती
होगा। तो इस तरह से आप कमानी के दोलन से देख सकते हैं कि किस तरह कमानी जो होती है, इसे स्प्रिंग को हम खींचा जाता है तो वो एक्स विस्थापित होती है, और जब वो उस पर एक बल कार्य करता है जो उसको वापस उस स्थिति में लाने का प्रयास करता है, इसको हमने प्रत्यानयन बल दिया, उसके बाद वापस तीसरी स्थिति में वो सिकुड़ गई है, तो जितनी वो एक्स से साम्य स्थिति से एक्स विस्थापित हुई थी, उतनी वो साम्य स्थिति से एक्स क्या हो गई, एक्स स्थिति एक्स विस्थापित जाके सिकुड़ गई है। तो इस तरह से कमानी के दोलन के बारे में हमने देखा। तो आगे हम बात करते हैं सरल लोलक के बारे में, जिसका जो हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमने एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो उसका द्रव्यमान m है, ठीक है, वो तो ठीक है, उसको हमने m द्रव्यमान एक धागे से लटका रखा है, इसकी प्रभावी लंबाई हम l मान लेते हैं, ठीक है, और ये किसका दृढ़ आधार है, ठीक है, ऐसे हमने इसको बांध रखा है। अब देखिए क्या होता है कि माना m द्रव्यमान के एक गोलक, m द्रव्यमान का एक गोलक है जिसका द्रव्यमान हमने m मान लिया है, को हमने क्या करा, एक भारहीन व लंबाई न खींचने वाले धागे, भारहीन व लंबाई न खींचने वाला, ये लंबाई इसकी खींचेगी नहीं, मतलब टूटेगा नहीं, इस धागे से बांध दिया है, जबकि दूसरा सिरा, एक सिरा तो इस दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा हम इस ऐसे दृढ़ आधार एक तो हम इस m द्रव्यमान के गोलक से बांध रखे हैं और दूसरा हमने दृढ़ आधार से बांध रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पिंड को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर विस्थापित किया। हमने क्या करा, ऊर्ध्वाधर से हमने इसको ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण का मतलब ये है कि हमने इसको यहाँ से यहाँ पर थीटा कोण से विस्थापित कर दिया। तो पिंड पर कितनी तरह के बल लगेंगे, तो देखिए जब हमने इसको यहाँ से विस्थापित किया तो पिंड पर लगने वाला बल, एक तो क्या होगा कि जब हमने इसको यहाँ से विस्थापित किया तो ऊपर की तरफ एक बल लगेगा जो हम कहेंगे तनाव बल T होता है, ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, तनाव बल T होगा, और नीचे की तरफ एक लगेगा भार बल। जैसे मान लीजिए ये कोई भी m द्रव्यमान का कोई भी लोलक है, तो इस पर नीचे की तरफ जो लगेगा वो तो भार बल W बराबर mg लगेगा, और ऊपर की तरफ इस डोरी के खिंचाव के कारण जो बल लगेगा वो तनाव बल होगा, तो तनाव बल को संतुलित करेगा, ठीक है, और दूसरा लगेगा ये भार बल नीचे की ओर। तो तनाव बल तो क्या लगेगा, तनाव बल तो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और भार बल लगेगा नीचे की ओर, ठीक है, और जो तनाव बल है ये किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की ओर, इस आलम बिंदु S की ओर लगेगा, और भार बल नीचे की ओर लगेगा। तो mg को, अभी जो mg है, mg को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभेद करने पर, अब मान लीजिए कि हमने ये कहा कि ये जो भार बल है ये कुछ इस तरह से लग रहा है, W बराबर mg, और ये जो डोरी है ये कुछ इस सिद्ध में है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है, एक तो ये यहाँ मान लीजिए, तो ये इससे थीटा कोण बना रही है कि नहीं बना रही है, इससे ये भार बल mg तो सीधे कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जो डोरी थी हमारे पास तनाव बल T, ये कुछ इस तरह से आ रही थी, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ तनाव बल था। तो ये जो डोरी है, ठीक है, ये जो डोरी है ये इस तरह से आ रही है, और ये भार बल सीधे नीचे की ओर लग रहा है, तो इनके बीच में जो कोण है ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा जो है, इसकी इधर वाली भुजा जो होती है कोस थीटा होती है, तो ये mg कोस थीटा हो जाएगी, और इधर वाली भुजा जो हो जाएगी जो कोस थीटा, जो थीटा नहीं है, जो mg sin थीटा हो जाएगी। तो mg को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करने पर mg कोस थीटा तनाव बल T की संतुलित करेगा। तो हमें देखेंगे कि जो mg कोस थीटा है ये तनाव बल T के विपरीत दिशा में है, तो mg कोस थीटा इस तनाव बल T को संतुलित करेगा, ठीक है, mg कोस थीटा क्या करेगा ना, इस तनाव बल T को संतुलित करेगा, और जबकि mc sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक पिंड पर प्रत्यानयन बल आरोपित कर उसको माध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। जबकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये यहाँ पे ये जो भार बल है W बराबर mg, और फिर इधर की तरफ हमने इसके दो घटक करे, तो ये मान लीजिए ये इसके तनाव बल T, ये डोरी है, डोरी से इधर की तरफ जो एक बल लग रहा है, ठीक है, जो भार लग रहा है वो W बराबर क्या हो गया mg कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा इधर है, और दूसरा घटक mg sin थीटा हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो तनाव बल T है इसको तो कौन संतुलित कर रहा है, W बराबर mg कोस थीटा, और इधर की तरफ एक लगेगा mg sin थीटा। तो ये जो इधर की तरफ mg sin थीटा लगेगा, ये इधर की तरफ नहीं, इसको इधर की तरफ मानिए, इधर की तरफ जो mg sin थीटा लगेगा वापस इसको इससे इस स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। मतलब क्या करेगा कि इसकी विस्थापित स्थिति से इसको माध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। भाई ये तनाव बल T है, इसको तो mg कोस थीटा संतुलित कर लेगा, बाकी ये जो mg sin थीटा ये क्या करेगा, वापस इधर की तरफ लगेगा, तो इसको वापस क्या करेगा, इसकी साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो ये इसको कौन संतुलित करेगा, साम्य स्थिति में, विस्थापित से साम्य स्थिति में लाने का प्रयास कौन करता है, प्रत्यानयन बल करता है। तो इसको कौन संतुलित करेगा, इसको संतुलित कर देगा प्रत्यानयन बल। तो mg sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक पिंड पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा तथा उसको माध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो F बराबर, अब प्रत्यानयन बल जो होगा वो क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा, इसके भाई जैसे ये इधर की तरफ
जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको प्रत्यानयन बल क्या करेगा, इधर लाने का प्रयास करेगा। तो एक तो हमारे पास में ये तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि इस घटक के विपरीत तो कार्य करेगा, इस घटक के विपरीत मतलब इसको प्रत्यानयन बल आरोपित करने पर क्या होगा, इसको माध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में जो आया, ये हमारे पास में T बराबर एम जी कोस थीटा है। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो चीज़ें आई हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, अब यदि ये हमने क्या किया था, इस लोलक को ऊर्ध्वाधर ऐसे विस्थापित किया था, अब वापस ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, इधर आएगा, तो इसकी जो घूर्णन होगा वो इस बिंदु S के सापेक्ष होगा, और ये घूर्णन होगा तो इस पर एक आघूर्ण लगेगा। देखिए क्या हो रहा है कि पहले ये इधर जा रहा है, ये लोलक इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इधर जा रहा है, ठीक है, ये विस्थापित हो रहा है, X विस्थापित हो रहा है, फिर इसको इस विस्थापन के विरुद्ध इसको इस दिशा में समस्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। भैया X विस्थापित हो रहा है, फिर दिशा में स्थिति के विरुद्ध इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कौन सा बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है। ठीक है, तो इस पर ये इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से गुणन करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो इस तरह से ये गुणन करेगा, तो इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा जिसको हम टो कह सकते हैं। तो टो जो होगा वो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल यानी F और इसकी प्रभावी लंबाई L के गुणनफल के बराबर होगा। F की वैल्यू हमने निकाली थी, F बराबर माइनस एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई L। अब हम मान लें कि जब ये गुणन कर रहा है तो ये बनने वाला थीटा कोण है वो अत्यल्प है, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर हम मान लेते हैं, तो इस साइन थीटा की जगह थीटा रख देते हैं। अब हम जानते हैं गुणन गति में जो कोणीय त्वरण होता है और बलाघूर्ण दोनों में संबंध होता है, तो बराबर आई अल्फा, जहाँ आई होता है जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, आई जो होता है जड़त्व आघूर्ण वो होता है एम आर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान एक तो द्रव्यमान हो गया और उन दोनों के बीच की एक तो द्रव्यमान और बीच की दूरी r के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान वो लंबा जो दूरी है वो l दूरी की जगह हम लंबाई ले रहे हैं l लेंगे, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा एम एल स्क्वायर, तो ये जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा होता है वो हमारा कोणीय त्वरण के बराबर होता है, जहाँ हमने देखा था कि जो हमारा त्वरण था वो ओमेगा स्क्वायर एक्स था, ये हमारा त्वरण था। अब कोणीय त्वरण जो होगा इस एक की जगह आप अल्फा रख दीजिए और ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ एक्स क्या है, विस्थापन है, लेकिन अगर आप कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। भाई ये बिल्कुल सिंपल त्वरण की बात कर रहे हैं, अगर कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो एक की जगह आप अल्फा रख दीजिए, ये कोणीय त्वरण हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स की जगह थीटा रख दीजिए, क्योंकि थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो यहाँ पे देखिए तो बराबर आई अल्फा, ये कोणीय त्वरण तथा बलाघूर्ण में संबंध हो गया। फिर यहाँ पे आई अल्फा टो की जगह हमने माइनस एम जी एल थीटा रख दिया है, ठीक है। अब आई को नीचे भेज दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अगर हम कांस्टेंट मान लें तो ये जो अल्फा होगा ये जो हो जाएगा माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर माइनस आ रहा है मतलब ये कोणीय त्वरण के कारण भी क्या हो रहा है, कोणीय त्वरण अगर इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, कोणीय त्वरण इस दिशा में लग रहा है तो ये वापस थीटा पर क्या होगा, विस्थापित होगा, तो ये वापस लाने का प्रयास करेगा, तो इस सरलावर्त गति में आ जाएगा। फिर a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अगर ये तो सिंपल त्वरण की बात करेंगे, अगर हम कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो एक जगह अल्फा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, और x विस्थापन है इसकी जगह हम थीटा विस्थापन ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, एम जी एल अपॉन आई। तो यहाँ पे अभी काम कीजिए, ओमेगा बराबर अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई हो जाएगा, 2 पाई एज इट इज आ जाएगा। अब इसको आप ऊपर ले जाइए तो आई ऊपर आ जाएगा, एम जी एल नीचे आ जाएगा। अब आप आई बराबर जानते हैं एम एल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर रख दीजिए एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल, तो एम से एम जाएगा और इस एल से एल जाएगा, तो 2 पाई बराबर अंडर रूट एल अपॉन जी बचेगा, जहाँ पे टी जो है वो एल के समानुपाती हो जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण जी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं सरल लोलक, सेकंड लोलक की। तो सेकंड लोलक क्या होता है, जिसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड। मतलब ये है कि कोई लोलक पहले यहाँ से यहाँ गया, उसको 1 सेकंड लगा, फिर वापस अपनी वापस स्थिति में आएगा तो उसको 1 सेकंड लगेगा, तो टोटल आवर्तकाल इसका 2 सेकंड हो जाएगा। मतलब ये है कि ये अपनी माध्यमान स्थिति से विस्थापित होता है तो इसमें 1 सेकंड का समय लगता है, मिनिमम 1 सेकंड का समय लेगा, और वापस अपनी माध्यमान स्थिति में आएगा तो वापस 1 सेकंड का समय लेगा। तो इसका आवर्तकाल कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। अब हम जानते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, टी का स्क्वायर कर देंगे
तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी हो जाएगा। अब अगर टी का मान टी बराबर हमारा आवर्तकाल 2 सेकंड है, जी का मान 9.8 होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है 3.14 होती है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो जी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जी की वैल्यू 9.8 रख सकते हैं, टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा। तो इससे जो प्रभावी लंबाई निकल के आएगी जिसमें इस लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होगा वो होगा 99.3 सेंटीमीटर। तो ये एक प्रभावी लंबाई होगी जिस पर इस लोलक का आवर्तकाल जो होगा 2 सेकंड होगा।